अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपोजिशन और भारत के एक पेज पर होने से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही थी वो पाकिस्तान मुखालिफ थी, जिस पर अपोजिशन खड़ी हुई। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्क की मफाद में अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। इकोनॉमिक टेररिज्म का एक्ट था जिसमें किसी भी शहरी को आप 6 महीने के लिए गायब कर सकते थे। एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक्ट था जहां पर पाकिस्तान के मफाद को बेचा जा रहा था। हम उसमें खड़े हुए, उसमें तरमीम करवाई, उसको पाकिस्तान के मफाद में किया। और अब ये आमला का एक्ट है जहाँ पाकिस्तान के अंदर अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। तो वज़ीर-ए-आज़म बदकिस्मती से ना किसी बात का इल्म होता है, ना किसी बात का पता होता है। जब मुल्क कमज़ोर होगा तो मोदी ताकतवर होगा। इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया। अवाम खुद फैसला कर ले कि मोदी का यार कौन है। आज मुल्क के मसाइल हल करने की ज़रूरत है, सियासत खेलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कानून पर सियासत खेली जाती है, यहाँ बारिश पर सियासत खेली जाती है। मुफाद जब ये हो कि मुल्क के मसाइल को हल करना है, ज़ाती मुफाद ना हो, असूल इक़्तिदार की जंग ना हो, तो फिर हर मामले पर बात हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची में तब्दीली। अब जुमे के बजाय हफ्ते को शहर कायद आएंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का ऐसा कहना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि अभी तो प्रोग्राम फाइनल ही नहीं हुआ, प्रोग्राम जो भी हो पहले से बता देना चाहिए। इमरान खान की कराची आमद मुअम्मा बन गई। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह हफ्ते को कराची का दौरा करेंगे, मसाइल के मुस्तकिल हल का ऐलान करेंगे। लेकिन वज़ीर आला सिंध कुछ और ही कहते हैं कि अभी तो प्रोग्राम ही फाइनल नहीं हुआ। जो अभी तक ये बताया गया है कि कल आ रहे, लेकिन अभी तक प्रोग्राम नहीं आया। हो सकता है परसों हो गए, शहबाज गिल साहब को पहले सही पता होगा। खैर, पहले थर्सडे कहा था, फिर फ्राइडे, अब सैटरडे। आज मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। शहबाज गिल तो कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में कराची के मामलात पर रोजाना मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ये तक नहीं पता कि वज़ीर आज़म कराची कब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद के मसाइल की सबसे बड़ी वजह इख्तियारात की तकसीम को करार दे दिया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के जायज़ा इजलास में इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर या मकामी हुकूमत के सुपुर्द करने पर जोर दिया। कहा प्लान की कामयाबी और मंसूबों की बर वक्त तकमील के लिए बाइख्तियार निज़ाम बनाना होगा। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। कराची वालों की मुश्किलात के हल के लिए वजीर आजम की जेर सदारत बड़ी जायजा बैठक। इमरान खान ने साफ कह दिया कराची के मसाइल की सबसे बड़ी वजह इंतजामी इख्तियारात की तकसीम है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत बड़ी मुश्किलात का सादा हल भी पेश। बोले वाटर सप्लाई, सीवरेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मसाइल को माजी में मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा। अब हालात का तकाजा है कि इनसे मुतालिक इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर या मकामी हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएं। वजीर आजम ने कहा पानी, सफाई और ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची वालों को बेशुमार मुश्किलात दरपेश हैं। हालिया बारिशों ने जहां इंतजामी ढांचे के मसाइल को उजागर किया, वहीं अवाम को बेतहाशा मसाइल से भी दो चार कर दिया, जिसका विफाकी हुकूमत को मुकम्मल इदराक है। इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की कामयाबी के लिए मंसूबों की बर वक्त तकमील जरूरी है, जिसे यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर और बाइख्तियार निज़ाम तश्कील देना होगा। मुफ्त मशवरा कोई भी दे सकता है, लेकिन कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का हतमी फैसला सिंध हुकूमत का ही होगा। वज़ीर आला सिंध ने दो टोक कह दिया। बोले वफाकी हुकूमत हमें पैसे न दे, खुद मुतासरीन तक पहुँचा दे, लेकिन खुदारा मनफी सियासत न करे। वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि उनके पास अहल लोगों का कहत है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खराब था, मैं एडमिट करता हूँ। 10 अरब डॉलर तो पहले की बात थी। उनके किसी वजीर ने कह दिया कि जैसे वो हमें जेब में पैसे डाल के दे रहे हैं 10 अरब डॉलर। पिछले साल और इस साल में हमें 0.77% ज़्यादा पैसे मिले। 802 अरब रुपए का जो हमने लगाया है एक तखमीना कि हम खर्च कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको मैच किया जाए। ये सिर्फ कराची के ऊपर है, मुझे पूरे सिंध के लिए मदद चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए। मैंने NDMA से भी कहा था, मैं सबसे कहता हूँ मुझे नहीं दें आप हाथ में कोई चीज़, आप खुद जाके लोगों के पेश करें। लेकिन
अल्लाह के वास्ते नेगेटिव पॉलिटिक्स ना खेलें इसको। फेडरल गवर्नमेंट काम करे, हमें कोई इतराज नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इधर प्रोविंशियल कंपनियां बना के काम करेगी तो वो हमें मंजूर नहीं है। कराची के लिए हम सलाह मशवरा हर एक से कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लगेगा अल्टीमेटली वही जो सिंध हुकूमत चाहेगी। हमारे पास इस वक्त लोगों की कमी हो गई है, मेन मसला ये है। क्या तो रिजाल हुआ हुआ है, ये रोना के इख्तियारात नहीं, इख्तियारात अभी भी हैं। इंशाल्लाह ताला इन्हीं इख्तियारात के साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको काम करके दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कानून में तब्दीली के लिए हम काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ दौरा कराची के बाद लाहौर पहुंचे तो सिंध सरकार की हिमायत में बोल पड़े। कहा सूबाई हुकूमत जो कर सकती थी उसने किया, लेकिन विफाक ने सिर्फ सियासत की। लीगी सदर ने बताया नवाज शरीफ को जब डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। वो लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बारिशों ने यकीनन वहाँ पर तबाही मचाई और सड़कें टूट का शिकार हैं, लोगों के घर पानी में बह गए, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। सिंध की हुकूमत ने वहाँ पर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहे। वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत के नज़र कर दिया गया सारा मामला और आवाम को पानी में तनहा छोड़ा गया। कोर्ट्स का जो हुक्म है बता आंखों पर, कब हम कोर्ट से भागे मुझे बताइए। मियाँ साहब जब उनको डॉक्टर्स वहाँ पर ना इजाज़त देंगे वो पेश होंगे। आधी का महीना से ज़्यादा लोग वहाँ पर करप्शन के अपने स्कैंडल हैं, उनको पूछने वाला नहीं। जिस तरह सब दूध के नहाए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, मैंने पेश किया। अगर हम पिछले 30 साल से एहतसाब भुगत रहे हैं, जो भी ओहदेदारान है कोई भी हो, उनको हिसाब देना पड़ेगा। ड्राइवर कमेटी की मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, एजेंडा है APC का, उसके लिए वो सारी डिस्कशन वहाँ पर करेंगे। मुश्किल वक्त में पुराने मुखालिफ एक हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अब अकेले सियासी परवाज मुमकिन नहीं, इसलिए मिलकर कुछ करना होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक हो गया है। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। जी संजय, ये राब्ता कब हुआ और मजीद क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और साबिक सदर की मुलाकात के दौरान जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और नून लीग के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क़यादत टेलीफोनिक पर बात कर रही थी। कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिस पर शहबाज शरीफ, साबिक सदर जरदारी, इसके अलावा नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उस कॉल पर मौजूद थे। उन्होंने इत्तेफाक किया है कि अब मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ऐसे सियासी अकेले परवाज करना अब मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ की जो वापसी पर हुकूमत की तरफ से और अदलिया की जानब से जो दबाव है उस पर भी गौर किया गया और ये बात गुज़िश्ता रोज की गई थी। तो टेलीफोनिक राब्ता था, शहबाज शरीफ बिलावल आए थे और नवाज शरीफ से इन्होंने गुफ्तगू कराई और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात की। तो ये वफाक के खिलाफ जो तहरीक शुरू करनी है उस पर गौर किया गया है, किस तरह से ये तहरीक चलानी है। दोनों बड़े रहनुमाओं में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर मौजूद थे। ठीक है, दो बड़े रहनुमाओं में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। संजय साधवानी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मुश्किल वक्त में सियासी मुखालिफिन एक हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। अकेले सियासी परवाज मुमकिन नहीं, मिलकर कुछ करने पर इत्तेफाक। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए घरों की मार्किंग शुरू कर दी गई। मकीन कहते हैं हुकूमत ने मुतबादिल ना दिया तो हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। पैसे दे के हम लोग बनाएंगे, कहाँ फेंकेंगे? हमें ऐसे करो, हमें मार दो जिंदगी से। इश्तियाल बढ़ने लगा। गुज्जर नाले के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए भारी मशीनरी और हुक्काम पहुँचे तो गैर कानूनी मकानात में बसने वालों की तशवीश बढ़ गई। वाटर पंप से सखी हसन जाने वाली सड़क एहतजाजन बंद कर दी। हुक्काम की जानिब से मुतबादिल रिहाइश दिए जाने की यकीन दहानी के बावजूद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने कमेटियां डाल के हम लोगों ने बनाया करा सब कुछ मेहनतों से, मगर हमारे को इसका सिला क्या मिल रहा है? या हमारे को मकान और जगह पैसे दिए जाएं, वरना ये जगह नहीं टूटेंगे, मारेंगे या मारेंगे। सही है, जिन लोगों ने नाजायज किए हैं उनका आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो आप ख्याल करें लोगों का। नाला स्टॉप 0 पॉइंट से लेकर लियाकताबाद तक मार्किंग का अमल जारी है। गुज्जर नाले को 95 से 105 फीट तक चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए रास्ते में आने वाला हर मकान और दुकान तोड़ दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के इलाके डिफेंस के मकीन आज फिर सड़कों पर निकल आए। कहा अब भी बाज़ इलाकों में बारिश और सीवरेज का गंदा पानी जमा है। 3 रोज पहले CBC ऑफिस के सामने एहतजाज के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने पर भी बरहमी का इजहार किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली कादरी।
गुंडागर्दी चलेगी, ना ही कोई डरा धमका सकता है। तूफानी बारिश के पानी और सीवरेज की निकासी न होने के खिलाफ डिफेंस के मकीन फिर सड़कों पर निकल आए। यहाँ हम सिर्फ देते रहते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना रोडें हैं, ना साफ चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। हम कहाँ जाएं? इतने बड़े बड़े इदारे कुछ काम ही नहीं कर रहे और हर चीज़ हमसे ली जा रही है और हमें उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा। तो आप हमें बताइए कि हम क्या करेंगे। DHA ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए खबरदार किया कि जिस लाइन में पानी आता नहीं उसका भी टैक्स देते हैं, मगर पैसा कहां जाता है हिसाब देना पड़ेगा। हमारे घरों में पानी आया है, गटर का पानी अभी तक है। खैबान बुखारी देखिए जाके, खैबान मुहाफिज देखिए, सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियाँ टूट गई। आखिर हम टैक्स देते हैं, ना पानी ना बिजली, कुछ नहीं मिलता, तो फिर हम क्या एहतसाब भी नहीं मांग सकते? पानी घर के अंदर, नीचे बेसमेंट में, हर जगह फैला हुआ था। और मैं तो पागल हो गई ना कि ना सो सकती। मेरी माँ बूढ़ी है, 80 साल की माँ है मेरी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। बड़ी तादाद में खवातीन भी मुजाहरे में पेश रहीं। DHA ऑफिस की हिफाजत के लिए कंटेनर लगाने और लेडी पुलिस तैनात करने पर भी मुजाहिरीन ने आवाज़ उठाई। कहा, हम पुरअमन लोग हैं और अपने हुकूक के लिए घरों से निकले हैं। कोई FIR या ताकत का इस्तेमाल उनके कदम नहीं रोक सकता। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। बरसाती पानी ने सरजानी टाउन की जुबैदा बीबी के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। कहती हैं पैसा जोड़कर बेटी की शादी के लिए सामान खरीदा था, सब बारिश के पानी की नज़र हो गया। PTI रहनुमा हुनैद लाखानी ने शादी का जिम्मा उठा लिया। सब कुछ तबाह हो गया, कांच के बर्तन पड़े हुए हैं पर वो देने के काबिल के नहीं है। अभी तो एक आशियाँ बनाना था, जिंदगी के नए सफर पर जाना था, घर को खुशियों से सजाना था, मगर कराची की बारिश कई गरीबों के अरमान भी बहा ले गई। सरजानी टाउन की जुबैदा बीबी की बेटी का जहेज बर्बाद हो गया, शादी मंसूख हो गई। प्रोग्राम नया दिन में अपना दुख बताते हुए रो पड़ी। 4 साल से मैं जमा कर रही थी, आपके बेड शीट ले ली, तो आपके रजाई गद्दे ले लिए, तो आपके ये ले लिया, के बर्तन ले आई, सब कुछ तबाह हो गया। कपड़े भी बनाए थे? कपड़े भी बनाए थे और सारी तैयारी थी, निकाह तक का सूट था। PTI रहनुमा और समाजी कारकुन हुनैद लाखानी ने शादी का जिम्मा उठा लिया। बहुत बड़ी जगह है हुसैन लखानी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे मैं इज्तिमाई शादी का अरेंजमेंट कर लूँगा। आप बेशक 100 बच्चियाँ हों, बेशक ज़्यादा हों, आप आइडेंटिफाई करें, उन सब की शादी हम वहाँ करा देंगे, सबके जहेज का इंतजाम हम कर लेंगे। जबरदस्त। कराची में तबाहकुन बारिश जहां दर्दनाक अलमियों को जन्म दे गई, वहीं कई इलाकों में अफसोसनाक दास्तानें भी छोड़ गई। पाकिस्तान के माहिर तामीरात यास्मीन लारी कहती हैं, कराची में जगह जगह लैंड ग्रैबिंग ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। शहर की कदीम और तारीखी इमारतों को ताकतवर लोगों से खतरा है। समा से गुफ्तगू में उन्होंने शहर की बेहतरी के लिए कंटोनमेंट बोर्ड को शहरी हुकूमत के मातहत करने का मुतालबा कर दिया। कराची का बड़ा सानिया यही है, हर कोई चाहता है कि उससे जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा ले, नॉट गिव बैक एनीथिंग टू द सिटी इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने तो कई दफ़ा ये ऑर्डर किया है कि एनक्रोचमेंट्स हटाई जाएं, लेकिन नहीं हट रही हैं। नालों को बंद किया जा रहा है, जितनी हमारी पुरानी कदीम इमारतें हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, उनको गिराया जा रहा है ताकि वहाँ मल्टी स्टोरीज बनाएं। हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं वो बड़े अंडर टोटल थ्रेट नाउ। दिस इज पार्ट ऑफ लैंड ग्रैबिंग। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई टच ही नहीं कर सकता है। लोगों को चाहिए कि वो खड़े हों। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो कहते हैं वो क्यों नहीं है शहर के अंदर, वो डाला ही नहीं जाता है। हाँ, डाला भी गया, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। मास्टर प्लान बनते रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर प्लान एक बनाया गया था उसको भी फॉलो नहीं किया गया। हमारा फेलियर है इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम रखने का या मेंटेन करने का। एक्सपर्ट्स को बिठाएं, प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बिठाएं, सिविल सोसाइटी के लोगों को बिठाएं। वॉर फुटिंग पे चीज़ें होनी चाहिए। लेट्स ड्राइव कंजर्वेशन ऑफ आवर वाटर, लेट्स डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये काम ऐसे अब आसानी से नहीं होगा जब तक कि इसका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। कंटोनमेंट कोई अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए। दे शुड वर्क विद लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज। शहर कराची जो है इट्स लाइक अ मैग्नेट, हर तरफ से लोग इधर आते हैं समझते हुए कि सब कुछ यहीं मिल जाएगा। चाहिए हुकूमत क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं उनकी बेहतरी करें, उनको वहाँ काम पे लगाएं, तो लोग इतने कराची नहीं आएंगे। कराची के जो लोग मुसलसल आ रहे हैं उसकी वजह से इसकी तमाम हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बिखर चुकी है। We should now go towards eco-urbanism. सड़कों से पोल्यूशन को दूर करें, व्हीकल्स को हटाएं, हर जगह हम दरख्त लगाएं।
मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को किसी इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं, शहर को उसके हुकूक दिए जाएं, दुरुस्त मरदमशुमारी की जाए, NFC अवार्ड का पैसा वज़ीर आला लेकर ना बैठें, निचली सतह पर इख्तियारात दिए जाएं। इतना कमाता है भाई, उसको इमदादी पैकेज की जरूरत नहीं, कराची को कराची के हक दिलवाने की जरूरत है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि अब खुदा के वास्ते कि इस कराची को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं और इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश करें। और उसका मुस्तकिल हल 6 नुकात पर है कि इसका प्रॉपर सेंसस करें। 18वीं तरमीम में सूबे को जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है वो सूबाई खुद मुख्तारी शहरों को भी मिलनी चाहिए, वो खुद मुख्तारी टाउनों को भी मिलनी चाहिए, वो खुद मुख्तारी यूनियन काउंसिल को भी मिलनी चाहिए। NFC अवार्ड में जो सूबे को पैसा मिलता है वो NFC अवार्ड का पैसा सूबे का वज़ीर आला लेकर बैठ जाता है। वो कहता है मेरी मर्जी मैं दूँ ना दूँ, उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए। कराची के किमाड़ी ऑयल टर्मिनल में निजी कंपनी के पेट्रोल यूनिट में लगने वाली खौफनाक आग पर 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग में झुलसकर 2 अफराद जान से गए, 4 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आतिशज़दगी की वजह से नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। इस हवाले से देखिए साद साबरी की रिपोर्ट। खौफनाक शोलों ने किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर रेस्क्यू इदारों की दौड़े लगवा दी। निजी कंपनी के पेट्रोल यूनिट में आग ऐसी फैली कि दूर दूर से धुएं के बादल छा गए। काम कर रहे थे ना लैन का ना, तो उधर आग लग गए। तकरीबन 3 घंटे तक शोले भड़कते रहे। पाक बहरिया, कराची पोर्ट ट्रस्ट और KMC फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हंगामी सूरत-ए-हाल के बाइस आग पर काबू पाए जाने तक ऑयल टर्मिनल से तेल की सप्लाई बंद कर दी गई थी। कैमरामैन एरिक परेरा और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ साद साबरी, समा, कराची। कराची के किमाड़ी ऑयल टर्मिनल से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। आतिशज़दगी के बायस जाम बहक अफराद के बुरसा इस वक्त सिविल अस्पताल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी। जी बिल्कुल, अब से कुछ घंटे कबल किमाड़ी टर्मिनल नंबर 1 पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें आग भड़क उठी और 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि 2 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जो जख्मी हैं वो सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में मौजूद हैं, जबकि जो जांबाहक अफराद हैं जिनकी शनाख्त शाहिद और स्वाले के नाम से हुई है उन्हें अभी कुछ लम्हे कबल जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेरे साथ इस वक्त उन तमाम अफराद के लवाहिकीन मौजूद हैं जो जख्मी हुए हैं और जो अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या हादसा पेश आया और इनका क्या कहना है। हर साल एक दो यहाँ पर होते हैं, यहाँ तक कि जो डेड बॉडियाँ पड़ी हैं यहाँ पर मान ही नहीं रहे थे कि अंदर डेड बॉडियाँ, जब हमारे लड़के इलाके के आके उतरे हैं तब जाके हमें वो मिली है डेड बॉडियाँ। क्या बेड बकरियाँ हैं कि हमारी की आवाम का कोई नहीं है वली वारिस। खुदारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खुदारा हम मुतालबा करते हैं कि इन गरीबों के लिए कंपनसेशन किया जाए। मल्टीनेशनल कंपनी इनका एग्रीमेंट होता है कि इनको बाकायदा जूते कवर कुछ भी नहीं दिया जाता है, बस जाते हैं वो मजदूरी के लिए। यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं मुतासर अफराद के, उनका ये कहना है कि जो लोग जांबाहक हुए हैं उनके घर वालों को कुछ ना कुछ इसका मुतबादिल कोई कंपनसेशन दी जाए, जबकि उन्होंने मुतालबा किया है कि सेफ्टी के जो इक़दाम हैं उनको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ऐसे वाक़यात माजी में भी रोनुमा हो चुके हैं। जी साद साबरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में पेश ना होने पर नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस हवाले से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में अदम पेशी। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत में केस की समाअत हुई तो पुलिस ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक मुलजिम मियां नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अता ताड़र ने मुलजिम के 6 माह से बैरून मुल्क होने की तस्दीक की है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि एग्जेम्पशन पर एक ही इलाके में प्लॉट हासिल करना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। मुलजिम ने अपना जुर्म छुपाने के लिए प्लॉट अपनी अहलिया और कमसिन बच्चों के नाम मुंतकिल करवा लिए। अदालत ने वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए मुलजिम नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट की तामील करवाने का हुक्म देते हुए मुलजिम मीर शकील के जुडिशल रिमांड में 17 सितंबर तक तोसी कर दी। मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी के मौके पर पथराव हुआ। नून लीग ने मामला सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में उठा दिया। FIR में मरियम सफदर लिखने पर परवेज रशीद ने एतराज़ किया और ये कहा कि क्या पुलिस भी सियासी हो गई है।
तो मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी के मौके पर पथराव का मामला। नून लीग ने यह मामला सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी में उठा दिया। FIR में मरियम सफदर लिखने पर परवेज रशीद की जानिब से एतराफ़ किया गया और ये कहा गया कि क्या पुलिस भी सियासी हो गई है। तो परवेज रशीद की जानिब से ये एतराज़ सामने आया है और पुलिस के हवाले से उनका ये कहना है कि क्या पुलिस भी सियासी हो गई है। अपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सख्त सवालात का सामना। पख्तूनख्वा मैप के रहनुमा उस्मान काकड़ ने कहा PPA और नून लीग ने आज़ादी मार्च और अहम कानून साजी में हुकूमत की हिमायत की। अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा गया। मजीद जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, रहबर कमेटी इजलास की मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं रहबर कमेटी के इजलास को और अपडेट हमारे पास ये आई है कि छोटी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से भरपूर सख्त सवालात किए गए हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के किरदार के ऊपर, और खासकर जो PK मैप के सेंटर उस्मान काकड़ हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि आज़ादी मार्च हो या कानून साजी, दोनों जमातों ने हमेशा हुकूमत को ही सपोर्ट किया, अपोजिशन के मौक़िफ़ का नुकसान पहुंचाया और अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपने तक के अल्फाज अंदर इस्तेमाल किए गए। और अरकान बार बार पूछते रहे दोनों बड़ी जमातों से कि क्या गारंटी है कि इस बार आप अपोजिशन को धोखा नहीं देंगे। तब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की से पहले तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौलाना फजल रहमान ने आज़ादी मार्च का ऐलान तनहा किया था, इस हवाले से उनके साथ कोई मुशावरत नहीं की गई थी, इसलिए एक हद तक ही वो इस मामले में साथ दे सकते थे। अब जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि तमाम जो गिले शिकवे हैं उसके बाद रहबर कमेटी के अरकान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के निकात पर मुत्तफिक हो चुके हैं। आज अभी दोनों जो तमाम जो जमातें हैं उनके कायदीन अपनी अपनी जो मरकजी क़ियादत है, पार्टी रहनुमा है, उनसे इस वक्त रब्ता कर रहे हैं। रब्ते के बाद फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होनी है उसकी तारीख और मकाम का तयन किया जाएगा। तो हम अभी ज़राए अंदर से ये बता रहे हैं कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा, इस हवाले से एक दूसरी मीटिंग होगी जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तय किया जाएगा। आज सिर्फ तारीख और मकाम का तयन होगा। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी खबर ये कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाम बहक हो गए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के सबब निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, लोग जान से भी गए। मानसहरा और अपर हजारा डिवीजन में दरियाई कन्हार और सरन में तुग़यानी 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। अतराफ की आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। सवाबी में 2 मकानात की छतें गिर गईं, 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दीर के बालाई इलाके मकराला, लामोती, ब्याड़, पातराक और खाटगल में कई पुल बह गए। दर्जनों मकानात और अराजी ज़ेरे आब आ गई। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए मामून खुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगश ने कहा कि इंतज़ामिया हर तरह से अपना काम कर रही है। हम 17 कीमती जानें हमारी जाबहक हो चुकी है और तकरीबन 84 के करीब मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमिटीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के तहत वो काम कर रही हैं। तमाम इदारे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत इस पूरी सिचुएशन को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं। 4 सदा में सैलाब से फसलें तबाह, आबादियाँ और राबिता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। सवात में तुग़यानी से फसलों को नुकसान पहुँचा। नौशहरा में दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब है। चित्राल में सैलाब मुतासरीन ने मुजाहरा करते हुए रेशन नाला पर नस्ब केबल कार भी बंद कर दी। स्वात के इलाके शाहग्राम में सैलाबी पानी ने कई खानदान उजाड़ दिए। इमलाक की तबाही से पूरा गांव वीरान हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। स्वात का गांव शाहग्राम, कभी यहाँ आबादी और खुशहाली थी, लेकिन अब यहाँ गम और खौफ के साए हैं। 27 और 28 अगस्त की दरमियानी शब को सैलाब आया तो शोर मच गया। कच्चे मकान में रिहाइश पजीर शाहजहान के अहले खाना रेले से बच निकले, लेकिन 2 पोते 8 माह का रिजवान और 2 साल की तंजीला पानी की नजर होकर जान से चले गए। रात हम पूरे इधर गुजारा, उधर भाग रहा था, इधर भाग रहा था, बच्चा किधर पड़ा है किधर नहीं पड़ा था। तो रात गुजर गया तो फिर एक आदमी ने इधर फ़ोन किया, तुम्हारा बच्चा इधर मिल गया, ये दरिया के किनारे पर। ये कहानी सिर्फ इस खानदान की नहीं, इस गांव के हर घरानी की ही अलग दास्तान है जो आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है। तो बहुत है, लेकिन इतना नुकसान हुआ है हमारा 7-8 करोड़ का। कहते हैं कि कल आएगा, आज आएगा, परसों आएगा, अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। घर में सामान सब कुछ जो है ना इसमें बह गया है। हमने बमुश्किल से अपने आप को जो है ना भाग भाग के जो है ना बच गए हैं।
सैलाब को एक हफ्ता गुजरने के बाद लोग घरों की सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल बारिशों से घरों में आने से कतरा रहे हैं। सैलाबी रैली ने तबाही के अनमिट नुकूश छोड़ दिए। ये गांव दोबारा कब आबाद होगा? मुतासिरीन ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, शाहग्राम, स्वात। पंजाब में बारिशों के बाद तबाही। कोहे सुलेमान से आने वाले रेले से दर्जनों देहात डूब गए। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब में मानसून की बारिशें, कोहे सुलेमान पर नदी नाले बिफर गए, दर्जनों देहात ज़ेरे-आब आ गए। दर्रा छाछड़ से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अटक में नदी नाले बारिश से उबल पड़े, दरियाओं में तुग़यानी आ गई। कई मकामात पर छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर, लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात का रुख करने लगे। खुशाब में तूफ़ानी बारिश से 5 मकानात ज़मीन पोश हो गए। खुशाब इस्लामाबाद GT रोड पुल भी टूट गया। बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान से गए। रहीम यार खान में दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी करीबी आबादियों में दाखिल हुआ। 7 से ज़ायद देहात और तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वबा काबू में आई तो जनूबी वज़ीरिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के साथ तिजारत बहाल हो गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना की वबा दम तोड़ने लगी तो जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी बहाल हो गई। हुकाम के मुताबिक अंगूर अड्डा बॉर्डर से रोज़ाना 100 गाड़ियाँ सरहद के पार जाती हैं। दो तरफा तिजारत से अंगूर अड्डा में कारोबारी सरगर्मियाँ तो शुरू हो गईं, ताहम मकामी लोगों ने हुकाम से मज़ीद सहूलतों की इस्तदा की है। यहाँ पे लोगों के कारोबार की वजह से यहाँ पे इस गेट पे जो बहुत सख्ती है, इस वजह से हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट किया कि लोगों को सहूलत दें और लोगों को कुछ आसानियाँ दें। बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तानी शहरियों और मकामी कबाइल को आमदोरफ्त की इजाज़त मिल गई, लेकिन अफगान शहरियों के लिए ताहाल बॉर्डर बंद है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ तारिक आफाक, अंगूर अड्डा, जनूबी वज़ीरिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 साल से लापता शहरी की बाजियाबी के लिए हुकूमत और इदारों को आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सख्त रिमार्क्स दिए, कहा शहरी को बाजियाब कराएं वरना अपनी नाकामी तस्लीम करें। सोहेल रशीद की रिपोर्ट। लापता इमरान कहाँ हैं? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? शहरी को फौरन बाजियाब कराओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत और इदारों को आखिरी मोहलत दे दी। 5 साल से लापता इमरान खान की बाजियाबी के लिए वालदा की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शहरी की अदम बाजियाबी पर बरहम। रिमार्क्स दिए, कोई बंदा गायब हो जाए और उसे ढूंढा ना जा सके तो तस्लीम करना चाहिए, रियासत नाकाम हो चुकी। ये सवाल भी उठाया, लापता अफराद के लिए कायम कमीशन का मकसद क्या है? कमीशन 10-10 साल तक केस रख कर बैठा रहता है। कोई शख्स अपनी मर्जी से चला गया हो तो भी उसका पता लगाना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि आइंदा समाअत तक बाजियाबी ना हुई तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में हुकूमत और तमाम इदारों की नाकामी का एतराफ़ करें। क्या अदालत अब लिख कर फैसला जारी कर दे कि रियासत के तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं? रियासत कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम इतना ज़र्फ दिखाए कि अपनी नाकामी तस्लीम कर ले। आखिरी मौका दे रहे हैं, 29 सितम्बर तक इमरान को बाजियाब कराया जाए। और अभी आपको बताएं कि दरियाए हरो एबटाबाद से निकलकर गाजी बरूथा के मुकाम पर दरियाए सिंध में गिरने वाले दरिया पर खानपुर डैम भी बना है। करीब ही बम्बाला के एक पहाड़ पर समा ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया जो इससे पहले दुनिया की नजरों से ओझल था। ये दरियाफ्त क्या है बता रहे हैं समा के नुमाइंदे आबिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। पत्थर के गिरते चले जाने की गूंज बाहर तक आना बंद हो गई या फिर पत्थर का सफर खत्म हो गया, कोई नहीं जानता, क्योंकि इस कदीम मुकाम पर आसारे कदीमा समेत किसी तहकीकी इदारे की अभी तक नजर ही नहीं पड़ी। गार कुदरती होता है, सुरंग बनाई जाती है और सुरंग का कोई दूसरा सिरा भी होता है। पथरीले पहाड़ में बेजवी साख्त और सीढ़ी नुमा रास्ते वाली ये दरियाफ्त सुरंग है या फिर गार, इसकी खोज लगाना अभी बाकी है। तकरीबन मैं 300 फुट तक गया हूँ और इसी तरह जो है ना इसका सीधा सीधा रास्ता है, वसाइल ना हो,
कोई इमदाद ना हो तो वो आगे नहीं जा सकता। यहाँ पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं। खानपुर के खूबसूरत सियाहती और तारीखी मुकाम भामाला से गुजरता दरियाए हरो। एक किनारे पर बुधा का सदियों पुराना स्लीपिंग स्टूपा तो दूसरी तरफ पहाड़ की चोटी पर घने दरख्तों की ओट में है ये अहम दरियाफ्त, जिसे मुकामी लोग गार ही समझते हैं। ये तो अब मुख्तलिफ अदारों का काम है, जो इस पे काम करना चाहें वो इसको जाके इसको डिस्कवर करें, इसकी गहराई में जाएं। महकमे आसार कदीमा के हुक्काम इस हवाले से अगरचे कैमरे पर आने से गुरेजा हैं, लेकिन उन्होंने तस्दीक जरूर कर दी कि ये मुकाम अभी तक उनकी नजर से ओझल था। इस गार की सीढ़ियाँ कौन से राज तक पहुँचती हैं, वहाँ तक आज तक तो कोई नहीं पहुँच पाया, लेकिन ये गार इस इंतजार में है कि सबसे पहले इसका राज कौन जानेगा। कैमरामैन अजब गुल के साथ आबिद अली, समा, खानपुर। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।